नमस्कार बच्चों, आज देखेंगे द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिर अर्थात ज्योतिषी वराहमिहिर। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ नामाख्यो ग्रामः। उज्जैन के निकट कपित्थ नामक ग्राम है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासा नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य उपासक आदित्यदास नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराहमिहिरा नामा बालको अजायत। उनके घर में वराहमिहिर नामक बालक उत्पन्न हुआ। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजातम। वराहमिहिर का जन्म 499 ईसा वर्ष में हुआ। बालकः वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्यामध्यगच्छत्। बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोलशास्त्राध्ययनं कृतवान्। इसके पश्चात वो पाटलिपुत्र नगर में गए। वहाँ प्रसिद्ध खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से इन्होंने खगोलशास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। इस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्तवंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र इत्यादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन्। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार की कलाओं, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्र इत्यादि संरक्षित हुए और बढ़े थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराहमिहिरो अपि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागतः। यहाँ अनेक देशों से विद्वान लोगों का आना होता था, इसलिए वराहमिहिर भी अपना अध्ययन समाप्त करके इसी नगर में आ गए। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिक च आसीत्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। उन्होंने अंधानुकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषय अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आश्रित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपाद्य विषय हुआ। तेन कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति। उनके द्वारा की गई समय की गणना प्रमाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ज्ञान बताने वाली विद्या के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। उनके पूर्व भारत में इस विद्या का प्राप्त होना नहीं होता है। एस एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान् यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। उन्होंने ही सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश अपना स्वयं का नहीं है, किंतु वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता, बृहत् जातक और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इनके ग्रंथों में खगोल विद्या के गूढ़ तत्वों का प्रतिपादन है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानम अपि विस्तृण विवेचितम्। इन्होंने न केवल आकाशमंडल के विषय में तत्वों को ज्ञान कराने वाली विद्या का निरूपण किया, किंतु पृथ्वी के गोल होने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान का भी विस्तार से विवेचन किया। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमासीत्। पौधे और दीमक पृथ्वी के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, यह इनका कथन था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तद अवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। और आधुनिक वैज्ञानिक भी इनका ही अवलंबन करके अन्वेषण करते हैं, अर्थात इनके दिशा निर्देशों के आधार पर भी नई खोज करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः 587 ख्रीस्ताब्दे सः दिवंगतः।
अनेक देशों में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करते हुए 587 ईसा वर्ष में वे स्वर्ग से धार गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। अपने विस्तृत ज्ञान से इन्होंने आकाशमंडल के विषय में जैसे गहन विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथा नौका एव शांति। ज्योतिष विद्या नामक एक महासमुद्र को पार करने के लिए इनके ग्रंथ नाव के समान हैं। सह महान कालज्ञ आसीत, वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिर्विद्यायाम तो वराह मिहिर तिमिरनाश का सूर्य एव आसीत। ज्योतिष विद्या में तो वराह मिहिर अंधकार के विनाशक सूर्य के समान थे। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। कल आपका इस चैप्टर का अभ्यास